किसी भी शेल में, किस तरह से, किसी भी शेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। जैसे मान लो किसी भी शेल में इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन अगर मान ले ये फर्स्ट शेल में है, तो इस शेल में अगर ये मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन, तो ये अपने साथ कितना एनर्जी लेके मूव कर रहा है, इसका एनर्जी क्या होगा, व्हाट इज द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। हालांकि ये फर्स्ट शेल के लिए हम जनरली निकालेंगे, किसी भी nth शेल के लिए, किसी भी nth शेल के लिए इलेक्ट्रॉन का एनर्जी, यानी इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है तो उसके पास कुछ एनर्जी होता है। वो एनर्जी काइनेटिक भी हो सकता है और पोटेंशियल भी हो सकता है। अब बात करेंगे कि वो एनर्जी क्या होगा, किस तरह से उसे कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो जैसे कि क्लास 9 में हम लोग पढ़ते हैं, जब एनर्जी का बात करते हैं तो एनर्जी हम लोग जनरली दो तरह का देखते हैं, एक तो काइनेटिक और दूसरा पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन जो है शेल में मूव करता है तो उसके पास वेलोसिटी होता है। तो वेलोसिटी के कारण क्या आएगा, वेलोसिटी के कारण कौन सा एनर्जी आता है, काइनेटिक एनर्जी, दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर, है ना। जब m मास का बॉडी v वेलोसिटी से मूव करेगा तो उसके पास कौन सा एनर्जी होगा, काइनेटिक एनर्जी, विच इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। लेकिन अब बोले यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी भी आ रहा है। तो सिंपली देखिए, अभी इसको समझाने के लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, समझने के लिए फिजिक्स में पढ़ना है पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो याद रखना है बस आपको, सिंपली जहाँ पे सिर्फ जरूरत है आपको समझने की, जो कंसेप्ट मैं समझा रहा हूँ। तो एक मान लेते हैं दो चार्ज है, क्या है, दो चार्ज Q1 और Q2। और ये जो Q1 और Q2 है कितना, R दूरी पे रखा गया, कहाँ रखा गया, R दूरी पे, R डिस्टेंस पे। तो याद रखना, अगर दो गो चार्ज हो Q1 और Q2 और R डिस्टेंस पे रखा हो, तो दोनों के बीच में जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आता है, क्या आता है, EPE, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, जिसका फॉर्मूला होता है K Q1 Q2 बाय R। क्या होता है, K Q1 Q2 बाय R होता है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ Q1 और Q2 को क्या लिखना है, साइन के साथ रखना, विथ साइन, विथ साइन। कौन वाला साइन, तो क्रिकेट में बोलते हैं लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट स्पिन, के राइट आर्म ओवर द विकेट स्पिन, वो वाला साइन नहीं। यहाँ पे साइन रखना है पॉजिटिव और निगेटिव, पॉजिटिव और निगेटिव, क्योंकि हम लोग जानते हैं चार्ज दो ही तरह का होता है, टाइप्स ऑफ चार्ज, पॉजिटिव एंड निगेटिव। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी में साइन रखेंगे, चार्ज का साइन के साथ रखना, बिना साइन के नहीं रखना। अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रखना है, और अगर निगेटिव चार्ज है तो निगेटिव रखना है। तो याद रखना, अगर दो चार्ज Q1 और Q2 हो, R डिस्टेंस पे हो, तो उसके बीच में फोर्स क्या आएगा पोटेंशियल एनर्जी का, K Q1 Q2 बाई R, K Q1 Q2 बाई R। ये काफी सिमिलर है दो चार्ज के बीच में फोर्स के जैसा, जैसे यहाँ पे K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर आता था, यहाँ पे सिर्फ क्या आ रहा है, R आ रहा है। क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, ये सब आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा समझाने का मकसद बस एनर्जी निकालना है। तो फिलहाल आप इस फॉर्मूले को याद रखें। जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है किस शेल में, तो इसके पास दो तरह के एनर्जी होगा, एक वेलोसिटी की वजह से आएगा, काइनेटिक एनर्जी आएगा हाफ एम वी स्क्वायर, और दूसरा आएगा बीच में जो न्यूक्लियस है उस पर चार्ज कितना होता है, जेड, आपको पता है, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज ही मान ले। तो यहाँ पे एक चार्ज Q1 हो गया, एक Q2 हो गया, तो इन दोनों के बीच में मान लेते हैं R डिस्टेंस पे है, तो दोनों के बीच में क्या लगेगा, पोटेंशियल एनर्जी होगा, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है चार्ज ई, और यहाँ पे न्यूक्लियस है जेड, दोनों के बीच का डिस्टेंस आर। तो यहाँ पे हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के Q1, को एक को Q1 मान ले, चलो भाई इसको Q1 मान लेते हैं, और इसको मान लेते हैं Q2, ठीक है। तो के Q1 हो गया जेड ई, और Q2 हो गया ई, बटा दोनों के बीच का दूरी आर, कितना आ गया, के जेड ई स्क्वायर बाई आर। इतना होता है पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन यहाँ ध्यान देना है, यहाँ पे चार्ज को साइन के साथ रखना है, ये तो पॉजिटिव होगा प्रोटॉन का, लेकिन ये निगेटिव होगा, तो यहाँ पे ध्यान देना है ये निगेटिव होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस में। बस इस बात का आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला अभी भी ये पूरी तरह से सॉल्व नहीं हुआ, अभी इसको हम लोग अच्छे से सॉल्व करेंगे, ठीक है। फिलहाल हम लोग इतना समझ में आ गया, इलेक्ट्रॉन जब घूमता है न्यूक्लियस के चारों तरफ गोल गोल, न्यूक्लियस के चारों तरफ गोल गोल, तो उसके पास दो एनर्जी होता है, काइनेटिक वेलोसिटी की वजह से, दूसरा होता है पोटेंशियल एनर्जी, जिसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे, क्योंकि चार्ज के बीच में आ रहा है, Q1 और Q2 चार्ज R डिस्टेंस पे रखा है, तो उसके बीच में क्या आएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी पहले कैलकुलेट करेंगे, इलेक्ट्रॉन का कितना होगा, पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, और फिर इन दोनों का सम कर देंगे तो हमें नेट टोटल एनर्जी मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, टोटल एनर्जी। यानी टोटल एनर्जी कैसे निकलेगा, आप बताइए, आपके पास दो ही एनर्जी है, काइनेटिक है दूसरा पोटेंशियल, तो टोटल कैसे निकलेगा, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, काइनेटिक प्लस
पोटेंशियल। तो इस तरह से हम लोग काइनेटिक और पोटेंशियल निकालेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे इलेक्ट्रॉन का। काइनेटिक एनर्जी तो कितना होगा, काइनेटिक एनर्जी देखते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। तो हाफ तो हो गया हाफ, और एम तो एम ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी है। वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी क्या होता है। तो वेलोसिटी का जो फॉर्मूला आया था, क्या आया था, ये जो वेलोसिटी होता है इलेक्ट्रॉन का शेल में, किसी भी शेल में वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो उसका एक जनरल फॉर्मूला था वी एन, यानी एन शेल के लिए। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था बताइए, जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2h एप्सिलॉन नॉट इंटू एन, जेड स्क्वायर डिवाइड बाई 2h एप्सिलॉन नॉट इंटू एन, ठीक है, जेड स्क्वायर डिवाइड बाई 2h एप्सिलॉन नॉट इंटू एन। इस वेलोसिटी के फॉर्मूला को इसमें पुट करना, यानी वी स्क्वायर में, तो वी का स्क्वायर कर देंगे, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, जेड स्क्वायर डिवाइड बाई 2h एप्सिलॉन नॉट एन का स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, हाफ एम, यहाँ देख रहे होल स्क्वायर है, तो इस पे भी स्क्वायर होगा और नीचे वाले पे भी स्क्वायर। तो जेड स्क्वायर करेंगे तो जेड का स्क्वायर होगा, ई का स्क्वायर तो ई पे पावर 4 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय, यहाँ पे भी नीचे स्क्वायर होगा सब पे, तो फिर से ये क्या है, 2 है, ये क्या है, 2 है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और एच का स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, और एन स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी कितना आएगा बताइए, 4 2 जा 8, एम बाई 8, एम बाई 8, और क्या होगा, ई पे पावर 4 है, तो ई पे पावर 4 हो जाएगा, और क्या है, जेड स्क्वायर है, जेड स्क्वायर हो जाएगा, और क्या है, एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर और एन स्क्वायर, एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर। तो एक फॉर्मूला आएगा काइनेटिक एनर्जी, क्या है, एम ई पे पावर 4 जेड स्क्वायर 8 एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर। अब इसको आप बोले सर इतना याद करना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं, इतना याद करना नहीं है। हम लोग जानते हैं एक शॉर्ट फॉर्मूला निकालेंगे, जैसा कि पिछले बार में हम लोग देखा था, है ना, हर चीज़ का एक शॉर्ट फॉर्मूला होता है। तब इसको हम कैसे निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी का, चलिए सबसे पहले जो जो मेन चीज़ उसको अलग करते हैं। तो यहाँ पे z और n को अलग कर देते हैं, हम लोग जानते हैं, तो जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। अब यहाँ पे जो जो कांस्टेंट उसको एक तरफ, एम ई पे पावर 4 8 एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर है, सॉरी यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट का क्या है, स्क्वायर, ठीक है, ये इतना कांस्टेंट है, ये क्या है, कांस्टेंट है। तो इस हम लोग जानते हैं कांस्टेंट का एक वैल्यू आएगा, फिक्स आएगा, तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे पूरे को जब सॉल्व किया जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी बराबर हो जाएगा 13.6 इंटू, इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 13.6 आएगा, ठीक है, इस पूरे का आंसर, एम ई पावर 4 बटा एट एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, और जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। ये आ गया क्या, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। लेकिन ये आता है किसमें, यूनिट क्या होगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। किसमें आता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होता है, हम लोग तो एनर्जी का साइन जूल पढ़ते हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 जूल। तो इस तरह से हम लोग जूल में कन्वर्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट को। तो याद रखना है, जब इलेक्ट्रॉन किसी भी शेल में मूव करता है, तो इन जनरल आ गया एन शेल के लिए, है ना, किसी भी शेल में निकालना है, तो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा उस इलेक्ट्रॉन का, 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। जेड हो गया एटॉमिक नंबर, और एन हो गया जिस शेल में निकालना उस शेल का नंबर। तो ये तो हुआ काइनेटिक एनर्जी, ये क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी। अब हम लोग निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी, उसके बाद टोटल कर देंगे। तो चलिए पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं। तो अभी बात किया पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है, दो चार्ज Q1 Q2, है ना, Q1 Q2 r डिस्टेंस पे रहे, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आया था के Q1 Q2 बाई r, लेकिन यहाँ Q1 और Q2 को साइन के साथ रखना है। तो ऊपर में आप लोग देखेंगे तो एक फॉर्मूला आया है, यहाँ पे देख सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हम लोग ला चुके हैं इलेक्ट्रॉन के लिए, के जेड ई स्क्वायर बाई आर, यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ देखिए, एक इलेक्ट्रॉन जेडी, न्यूक्लियस पे चार्ज जेडी होता है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज ई होता है माइनस में। इसमें जब पुट करेंगे, है ना, यहाँ देख सकते हो सॉल्व किया है,
तो आंसर आएगा के जेड स्क्वायर बाय आर। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी आ गया माइनस में के जेड स्क्वायर बाय आर, ये होता है पोटेंशियल एनर्जी। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए के का वैल्यू पुट करते हैं। के का वैल्यू हम लोग जानते क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इंटू जेड ए स्क्वायर। लेकिन आर का भी एक फॉर्मूला आया था, पिछली बार हम लोग पढ़ा था एन शेल में निकालने के लिए। क्या आया था, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पाई एम जेड ई स्क्वायर, यही आया था, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पाई एम जेड ई स्क्वायर। इसको हम लोग पुट करते हैं आर के जगह पे, है ना, इन जनरल निकालना है इन शेल के लिए। जब इसमें पुट करेंगे तो ये आर क्या है, नीचे में है, तो ये आर नहीं है, 1/r है एक्चुअली में, है ना। तो 1/r कितना आएगा, 1/r, इसका रेसिप्रोकल लिखना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट पाई एम जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर एच स्क्वायर। इसको पुट करते हैं इसमें, ये 1/r है ना। तो इसमें जब पुट करेंगे मल्टीप्लाई, ये ऊपर में लिखा आएगा एप्सिलॉन नॉट पाई एम जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर एच स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए क्या क्या कैंसिल हो रहा है, पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो रहा है, और कुछ कट रहा है, और तो कुछ कट नहीं रहा। तो जो जो चीज़ आया उसको लिख देते हैं हम लोग। पोटेंशियल एनर्जी क्या आ गया, माइनस में क्या हो गया है, एम, एम लिखते हैं, ई पे पावर कितना हो गया, ई पे पावर 2 इंटू ई पे पावर 2, ई पे पावर 4 हो जाएगा। और क्या होगा, यहाँ पे 4 है, 4 डिवाइड में, ठीक है, एच स्क्वायर, एच स्क्वायर, और क्या है, और कुछ है, और कुछ बच रहा है, और से देखिए 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट है, और इधर क्या है, ठीक है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। सॉरी, यहाँ पे जो एप्सिलॉन नॉट है, एप्सिलॉन नॉट यहाँ आएगा, ठीक है, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इसको करेक्ट कर लेंगे, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। तो ये एप्सिलॉन नॉट जो यहाँ नहीं आएगा, ये एप्सिलॉन नॉट यहाँ आएगा, ठीक है। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं। तो यहाँ आएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, ठीक है, और क्या होगा, जेड है, देख सकते हैं जेड, और यहाँ भी जेड है, दो जेड, जेड इंटू जेड, जेड स्क्वायर, और एन स्क्वायर है बटा एन स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, तो देखेंगे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या आया है, माइनस में एम ई पे पावर 4 डिवाइडेड बाय 4h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए काइनेटिक एनर्जी में जो टर्म आता है काफ़ी सेम है, बस यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 4 है। तो इसको 8 बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर में, और 2 से नीचे भी, तो ये तो 8 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई हो गया। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या, पोटेंशियल एनर्जी क्या आ गया, 2 माइनस में इंटू एम ई पे पावर 4 डिवाइड बाय 8h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, ठीक है। और ये इसका वैल्यू हम लोग अभी जानते कितना आया था, 13.6। तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, माइनस में 13.6 इंटू 2z स्क्वायर डिवाइड बाय एन स्क्वायर। ध्यान से देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में ज़्यादा फर्क नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी जो आया है निगेटिव में काइनेटिक एनर्जी का डबल आया है, यानी अगर पूछे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में रिलेशन, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, -2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। याद रखना कहाँ, इन किसी भी शेल में इलेक्ट्रॉन अगर मूव कर रहा है तो उसमें जो पोटेंशियल एनर्जी आएगा वो काइनेटिक एनर्जी का डबल आएगा, अगर मैग्नीट्यूड में बात करें। लेकिन सिर्फ साइन में बात करेंगे तो साइन के साथ लिखेंगे तो ये ओवरऑल हो गया, पोटेंशियल एनर्जी बराबर 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, यानी पोटेंशियल एनर्जी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो 2 टाइम्स होगा काइनेटिक एनर्जी के
काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तो पॉजिटिव ही होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी जो काइनेटिक एनर्जी से डबल होगा, याद रखना पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी से डबल होगा। ठीक है, अब टोटल एनर्जी निकालेंगे, टोटल एनर्जी। तो ये आ गया काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला 13.6 इंटू 2z² माइनस में, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या आया है, सेम आया है, देख सकते हैं यहाँ पे, कहा गया ये काइनेटिक एनर्जी का आया है 13.6 इंटू z² पॉजिटिव। ठीक है, हम लोग देखते हैं नीचे, टोटल एनर्जी निकालते हैं, क्या निकालते हैं, टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितना है 13.6 इंटू z²/n²। अब पोटेंशियल क्या है, ये माइनस में है, माइनस 13.6 इंटू 2z²/n²। जब सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देख रहे हैं डबल है और ये सिंगल है, यानी हम लोग जानते हैं 1 माइनस 2 क्या आता है, -1। सिमिलरली देख सकते 13.6 इंटू z²/n², तो दोनों में कॉमन हो जाएगा। तो टोटल एनर्जी क्या आ जाएगा 13.6 इंटू z²/n² विथ, ये हो जाएगा 1 कॉमन लेंगे, और ये हो गया -2। तो 1 माइनस 2 -1 आएगा, तो माइनस यानी साइन निगेटिव लग जाएगा यहाँ पे, यानी टोटल एनर्जी आ गया इलेक्ट्रॉन का। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है टोटल एनर्जी का, z²/n²। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये किस यूनिट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अभी इलेक्ट्रॉन वोल्ट बता दिया, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो इसको जूल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं अगर क्वेश्चन पूछे तो। इस तरह क्वेश्चन जेई में काफ़ी पूछता है कि किसी भी एटम का पूछ देगा और उसका शेल नंबर दे देगा और बोला है कि उसका टोटल एनर्जी बताइए, एनर्जी कितना होगा। जैसे हम लोग हाइड्रोजन एटम का निकालते हैं, हाइड्रोजन एटम का अलग अलग शेल के लिए n बराबर 1 2 3 इस तरह से। तो पहले शेल के अगर हाइड्रोजन का निकालेंगे टोटल एनर्जी तो क्या आएगा बताइए, फर्स्ट शेल के लिए। तो -13.6 इंटू जेड तो 1 होगा, हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, एन का वैल्यू 1, तो आएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसी तरह से n बराबर 2 के लिए क्या होगा, n बराबर 2 के लिए टोटल एनर्जी इलेक्ट्रॉन का, ये हाइड्रोजन में दूसरे शेल में, तो -13.6 इंटू z² एटॉमिक नंबर तो 1 ही है, और n कितना हो गया 2, तो 2 का स्क्वायर 4, तो -13.6 डिवाइड बाई 4, तो कितना आएगा इसका आंसर, सॉल्व करेंगे तो आएगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसी तरह से n बराबर 3 के लिए, इस तरह क्वेश्चन जेई में पूछ चुका है कि 3 शेल में पूछा, 3-4 शेल का हाइड्रोजन का पूछा कि ऑर्डर क्या होगा। तो आंसर काफ़ी सेम है, एकदम आसान है, 4 नंबर आपका ऐसे ही खट सा आएगा। ठीक है, उसी तरह से 4 के लिए -13.6 इंटू z²/n²। 3 के लिए क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9, तो आंसर आ जाएगा -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी तरह से आप कितना भी निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको आज का कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।